दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसीज आने वाली है, क्या उसमें एक्सपेक्टेड सिलेबस रह सकता है और एज एलिजिबिलिटी जो है वो क्या रहने वाली है। तो इस सब को समझने के लिए आइए मैं लेकर चलता हूँ आपको साल 2016 में, जब जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की कांस्टेबल की लास्ट जो भर्ती है वो हुई थी। और इसके लिए ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि जब 2016 में एक कांस्टेबल की जो भर्ती की गई थी वो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के द्वारा खुद स्वयं की गई थी, तब जेकेएसएसबी का कोई रोल नहीं था। हालांकि 2018 और 19 में भी जो है ये रिक्रूटमेंट हुई है, जो कि बॉर्डर बटालियन की हुई है कांस्टेबल की वैकेंसीज के लिए, बट वो बॉर्डर बटालियन की ही थी। और जो प्रॉपर कांस्टेबल की बात करें, अगर हम जो पूरे यूटी लेवल पर रहती है वो साल 2016 में हुई है। तो मैं आपको ये सभी नोटिफिकेशंस जो है इस वीडियो में वो दिखाऊंगा और देखेंगे कि क्या सिलेबस जो है इन नोटिफिकेशंस में रहा होगा और क्या जो एज की एलिजिबिलिटी है वो रही होगी। और उसके अकॉर्डिंगली हमें जो है वो क्लैरिटी मिल जाएगी कि अब जो आने वाली कांस्टेबल की वैकेंसीज है वहाँ पर सिलेबस और एजिलिटी जो है वो क्या रहने वाली है। दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कपूर और आप सब देख रहे हो द मंजिल क्लासेस। तो आइए शुरू करते हैं। आप अपने स्क्रीन के ऊपर जो अभी नोटिफिकेशन देख रहे हैं ये है साल 2016 की। आप रीड कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन जे पुलिस और आईआर बटालियन आर्म्ड एग्जीक्यूटिव सभी लेवल पर ये वैकेंसी जो है आउट की गई थी 2016 में। अब इसको ज़्यादा डीप पे ना जाते हुए हम डायरेक्टली आ जाते हैं उन चीज़ों पर। अगर आप ये देखना चाहते हैं टोटल वैकेंसीज कितनी उड़ी तो 4340 आउट हुई थी। तो मैं ये बोल रहा हूँ डायरेक्टली हम आ जाते हैं उन चीज़ों पर जिसकी हमें ज़रूरत है, दोस्तों जो 4340 की मैं वैकेंसीज की बात कर रहा हूँ, ये 5 आईआरपी बटालियंस जो है वहाँ पर लगी थी। साथ ही आर्म्ड पुलिस में 386 थी, एग्जीक्यूटिव पुलिस में 655 थी। तो आप देख सकते हैं कि टोटल 4340 प्लस इसी के साथ आप ऐड करो 386 और 655, 6 3 9 लगभग 5500 5500 वैकेंसीज आउट हुई थी फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। तो जो बात की जा रही है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो बहुत क्लियर है कि ये 10th पास्ड जॉब है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपके पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन जो है वो होना चाहिए और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड बिफोर द कट ऑफ डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो एक तो वो बहुत क्लियर है और आने वाली जो कांस्टेबल की वैकेंसीज होगी वहाँ पर भी ये क्लियर हुआ ही होगा। और साथ ही अगर हम बात करें एज की, दोस्तों अगर हम बात करें एज की, तो कैंडिडेट शुड नॉट बी बिलो 18 ईयर्स एंड अबाउट 28 ईयर्स इन एज। नॉर्मली क्या रहता है कांस्टेबल की वैकेंसीज के लिए 18 से ऊपर आपकी उम्र होनी चाहिए और 28 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये लगभग ऑलमोस्ट 10 साल जो है वो एलिजिबिलिटी रहती है एज की। और अब आपके मन में सिर्फ एक सवाल होगा सर कि हमारी उम्र जो है वो 19 29 साल हो गई है या 30 साल हो गई है, तो हम चाहते हैं कि एज रिलैक्सेशन हो। मैं बहुत कड़े और बहुत क्लियर शब्दों में आपको बोल रहा हूँ, एज रिलैक्सेशन का मिलना कांस्टेबल की वैकेंसीज में मेरे हिसाब से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ। वो रीज़न ये भी है क्योंकि आपने देखा होगा जेकेपीएसआई में भी जो एज रिलैक्सेशन मिली थी बहुत मुश्किल से, बहुत लड़ाई करने के बाद हुआ था पॉसिबल। शायद इस बार तो हुआ भी नहीं था, लास्ट ईयर लास्ट टाइम हुआ था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। और अगर हुआ भी था तो सिर्फ उन्हीं बच्चों को मौका दिया गया था जिन्होंने रिट या एक पेटिशन जो है वो लगाया था कोर्ट के अंदर। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जाते नहीं इन चीज़ों के लिए। तो इसीलिए 18 से लेके 28 ईयर्स तक ही कांस्टेबल की एज की एलिजिबिलिटी आगे आने वाली नोटिफिकेशन में भी रहने वाली है अकॉर्डिंग टू मी। माइट भी ये भी हो सकता है मैं ये गलत हो पाऊँ, बट वो टोटली डिपेंड करता है अब जेकेएसएसबी के ऊपर। मुझे फिलहाल के लिए लगता है वो डिफिकल्ट रहेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो वो आपको मालूम होना चाहिए। आपने अगर जेकेपीएसआई की भर्ती जो है वो देखी है तो मेल और फीमेल में क्या रहता है और इनकी हाइट या चेस्ट की अगर बात की जाए वो क्या चाहिए। और साथ ही लॉन्ग रेस ये 2016 में भी आप देख लीजिए 1600 मीटर थी 6.5 मिनट में। अभी एसआई के लिए हुई तब भी ऐसी थी। पुशअप्स रहते हैं 20, फीमेल के लिए 1000 मीटर रहती है 6.5 मिनट में। तो यही सब आपको देखने को मिलेगा कांस्टेबल की आने वाली वैकेंसीज में। देखो, मेन इस वीडियो में मैंने 3 चीज़ों पर बात करनी थी। पहला कि एज एलिजिबिलिटी क्या रह सकती है, बहुत क्लियर है 18 से 28 साल। दूसरा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है 10th। तीसरा रिटन एग्जामिनेशन का जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा। देखो, जो 2016 में पेपर हुआ था वो 100 क्वेश्चंस का था और आप इस पॉइंट को रीड कर लीजिए, ठीक है। 100 क्वेश्चंस का था जिसे 2 घंटे में करना था और क्लियरली मेंशन किया गया है कि 10th लेवल की आपकी जीएस जनरल नॉलेज जिसे आप बोलोगे, एलिमेंट्री मैथ्स, ठीक है, देन एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी। तो मैं अगर आपको बताऊं, इंग्लिश से भी क्वेश्चंस थे, मैथ्स के भी क्वेश्चंस थे बहुत बेसिक, रीजनिंग के भी क्वेश्चंस थे बहुत बेसिक, जीएस के क्वेश्चंस बहुत बेसिक थे। और साथ ही कंप्यूटर्स की अगर बात की जाए वहाँ पे मेंशन भी नहीं है और वहाँ पे कोई सवाल पूछा भी नहीं गया था। बट आइए अगली नोटिफिकेशन रीड करते हैं और लास्ट पे फिर हम एक कंक्लूजन पर आ जाएंगे। आइए एक बार नेक्स्ट नोटिफिकेशन को हम रीड करने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने आपको साल 2016 की बताई ना, चलिए भाई।
दोस्तों ये साल 2018 की जो मैं बात कर रहा था, बॉर्डर बटालियन की सेम नोटिफिकेशन को कॉपी पेस्ट किया है, मुझे देखने को ऐसा लग रहा है। एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन बॉर्डर बटालियंस ऑफ जे.एंड.के पुलिस। देख लीजिए आप, एज यहाँ पर भी 18 से 28 साल तक ही रखी गई थी। यहाँ अगर आपको नहीं दिख पा रहा है तो देखिए ये लिखा हुआ 18 से 28। फिजिकल स्टैंडर्ड वो सब तो सेम रहता ही है। आ जाते हम रिटन एग्जामिनेशन के ऊपर। देख लो यहाँ पर भी जो रिटन टेस्ट हुआ था वहाँ पर अगेन मेंशन किया गया है क्या, 100 क्वेश्चंस थे। सॉरी, जीएस था, जनरल नॉलेज था, एलिमेंट्री मैथ्स, एनालिटिकल एबिलिटी और एप्टीट्यूड। तो यही चीज़ें मैंने अभी आपको 2016 की नोटिफिकेशन में बताई, यही चीज़ 2018 की नोटिफिकेशन में देखने को मिली है। और आइए आगे मैं आपको वुमेन जो बटालियन की भी नोटिफिकेशन आउट हुई थी उस पर लेके चलता हूँ। रियली सॉरी, ये तंग कर रहा है। यहाँ पर आ जाते, दिस इज वुमेन बटालियन ना। तो ये भी साल 2019 या 18 के दौरान ही हुई थी। यहां पर भी अगर आप देखेंगे ध्यान से तो एलिजिबिलिटी जो एज की दी गई है वो दी गई है 18 से 28 साल, वही चीज़ जो पहले हुई है। और अगर मैं सिलेबस के बारे में बात करूं तो बहुत सिमिलर सिलेबस यहां पर भी मेंशन किया गया है, यानी एलिमेंट्री मैथ्स था, एनालिटिकल एप्टीट्यूड था, एबिलिटी, जीएस, जनरल नॉलेज। तो कुल मिला के हमें जो चीज़ें समझ आई हैं इस पूरी नोटिफिकेशन में वो क्या है, आइए एक बार उसे नोट डाउन कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम एज एलिजिबिलिटी की बात करें ना, हाँ दोस्तों जस्ट ऐसे, अगर हम एज एलिजिबिलिटी की बात करें तो मैंने आपको क्या पॉइंट बताया है कि 18 to 28 तक ही एज की एलिजिबिलिटी रहने वाली है, ठीक है। दूसरा सिलेबस की अगर हम बात करें तो मैंने आपको ये बताया कि पहले 100 क्वेश्चंस रहे थे और वो 100 क्वेश्चंस जो है वो किस सिलेबस से रहे थे, रीजनिंग का सिलेबस था, मैथ्स था, इंग्लिश थोड़ा सा था, जीएस था। बट इस बार मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जेकेएसएसबी एग्जाम ले रही है। ऐसा पहले देखने को नहीं मिला कि एग्जाम जो है जेकेएसएसबी ने लिया हो, पहले जे.एंड.के पुलिस खुद लेती थी। तो हो सकता है इस बार आपको 100 क्वेश्चंस का पेपर ना मिले, 120 नंबर का पेपर मिले। ये भी हो सकता है इस बार जो जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू जे.एंड.के यूटी जो रहेगा वो हर बार जेकेएसएसबी के एग्जाम में रहता है, वो भी एडिशन में आ जाए, कंप्यूटर्स भी एडिशन में आ जाए और इंग्लिश का प्रॉपर सिलेबस जो है वो भी एडिशन में आ जाए। तो दोस्तों ये था जो इस पूरी वीडियो के दौरान मैं आपको बताना चाहता था। तो लास्ट इस वीडियो को कंक्लूड इसी तरीके से करेंगे। एज एलिजिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस नोटिफिकेशन 18 से 28 साल वही रहने वाली है कांस्टेबल की। मैट्रिकुलेशन पास्ड ये एक जॉब है, मतलब एलिजिबिलिटी जो आपकी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिस्पेक्ट में वो भी क्लियर हो गई। और सिलेबस की बात की जाए तो जो स्ट्रिक्टली जेकेएसएसबी का बाकी एग्जामिनेशंस के लिए सिलेबस रहा है आप उसे गौर फरमाइए। और जो क्लास 4 की वैकेंसीज, दूर क्यों जाना यार, क्लास 4 की जो 8500 वैकेंसीज के ऊपर जेकेएसएसबी ने एग्जाम लिया था, आप उसका सिलेबस देखिए, लगभग वही सिलेबस जो है वो इस बार भी आपको पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज में देखने को मिलेगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और अच्छा, इससे पहले भी मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं, हमारे जितने भी डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके लिंक्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। कमेंट्स जो होगा पिंड, वहां पर आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी दिया गया होगा। और इफ़ यू वांट टू फॉलो इंस्टाग्राम तो हमारे नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं, आपको वहां पर भी हम मिल जाएंगे दोस्तों। और ये चैनल को ज़रूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स तक। और कांस्टेबल के लिए अब आपके मन में जो भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसका कोर्स जो है वो ज़रूर हम लेकर आएंगे अलग से। और यूट्यूब पे जो फ्री क्लासेस चल रही हैं वो चलती ही रहेंगी फॉर द अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जामिनेशंस। गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।